सिक्योरिटी फोर्सेस की कलात में कार्रवाई, फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ व वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कौम का अज़्म फितना हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान को बलोचिस्तान में कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। ये 2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना, ये सिर्फ TTP के साथ नहीं की थी। बलोचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई। आज भी वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये माफी के काबिल है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। हमारी सियासत से ज्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। बानी PTI ने 2018 में कलअदम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यह काबिल मुआफी है? वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जंग फौज की नहीं रियासत की है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सरफराज बुगटी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के बजाय काम पर तवज्जो देने का मशवरा। कि पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज उसके बारे में करना पड़ी क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। पाकिस्तान की भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के मजबूत सतून हैं। भारतीय क़यादत की पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें मजमूम प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। हिंदुत्वा नजरिए ने हुजूम के हाथों कत्ल और मावराए अदालत इक़दामात को जन्म दिया। भारतीय रियासत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत की यरगमाल बन चुकी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $1.2 अरब किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। ज़राए का कहना है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए, जो जारी कर दी गई। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अगर कोई हेल्थ सेक्टर में किसी गवर्नमेंट का नेटवर्क है तो वो आपके और हमारा NICVD है। हम मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। जब सैलाब आए थे इनके घर डूब गए थे, बड़ी तादाद में घर बन चुके हैं। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं दुनिया से है। किसी सियासी जमात को चैलेंज करना है तो करके देख ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD से मुफ्त होता है। सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासिर हुए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी है। अवामी नुमाइंदे हर शहर जाएं और देखें अवाम के मसाइल क्या हैं। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। टंडोला यार में 20 घंटे बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। विफाक से अपील है हैस्को को सीधा करें, इनके जुल्म बढ़ गए हैं।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची का कहना था, शहरियों और कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए सड़कों गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली। हमने दूसरों की तरह कालत नहीं मली बल्कि गलियों में पेवर लगाए। ये सारा काम पीपुल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उस्पा कराची ने किया। ओल्ड सिटी एरिया के लिए 50 करोड़ की एक और स्कीम ला रहे हैं। पर्थ के बाद गाबा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। एशेज में इंग्लिश टीम मुसलसल नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे एशेज टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर बआसानी हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 जबकि दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए थे। मिचेल स्टार्क ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया और 77 रन की अहम इनिंग्स खेली। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। सिंधी सकाफत के दिन पर सिंधी टोपी और अजरक के रंग नुमाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध पहला सूबा था जिसकी असेंबली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है जो उसे बाहमी हमाहंगी की रोशन मिसाल बनाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पैगाम में कहा, सिंध अमन, भाईचारे, सकाफत और आवादारी की अजीम सरजमीन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। नेशनल गेम्स में सख्त मुकाबले, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खिलाड़ियों के मैदान में जतन। बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फेंसिंग, स्विमिंग के मुकाबले नेशनल कोचिंग सेंटर में आज। नेटबॉल फाइनल्स में आर्मी और नेवी की टीमें टकराएंगी। विमेन टाइटल के लिए वापदा और सिंध का मुकाबला होगा। कराची में रफ्तार और महारत की जंग छिड़ गई। फराटे भरती गाड़ियां 1.2 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ने लगी। हब ऑटोक्रॉस की रौनकें फिर से बहाल। मुल्क भर से 50 ड्राइवर्स के दरमियान स्टॉक, प्रिपेयर्ड और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में मुकाबले। 4 लैप्स के दौरान बेहतरीन टाइमिंग वाला ड्राइवर फातेह करार पाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। बलोचिस्तान में खुश्क साली में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सूरत हाल गंभीर होने लगी। सूबे के 11 अजला लपेट में हैं। बेशतर में साल भर से बारिश ही नहीं हुई। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। भारत के मारूफ सयाहती मकाम गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई। सयाहों समेत 25 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान फ्रांस में एक कार हुजूम पर चढ़ गई। 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। वाकया सेंट एन में उस वक्त पेश आया जब लोग क्रिसमस मार्केट में खरीदारी में मसरूफ थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। मुसाफिरों को महफूज तरीन सफरी सहूलत फराहम करने के साथ हवाबाजी के अहम शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है।
एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद हवाई सफर करते हैं। और मारूफ नाथवा जुनैद जमशेद को मताहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नाथवा के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।